विभीषण हिंदू महाकाव्य रामायण में एक महत्वपूर्ण पात्र है। उन्हें मुख्य रूप से महाकाव्य के प्रतिपक्षी रावण के छोटे भाई होने और नायक राम के साथ अंतः गठबंधन के लिए जाना जाता है। विभीषण के बारे में कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। रावण का भाई विभीषण लंका के राक्षस राजा रावण के छोटे भाइयों में से एक है। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद विभीषण में ऐसे गुण थे जो उसे उसके भाइयों से अलग करते थे, विशेष रूप से धर्म, धार्मिकता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और सत्य और सदाचार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता। विश्वासघात और निर्वासन विभीषण रावण के कार्यों से असहमत थे, विशेषकर राम की पत्नी सीता के अपहरण से। उन्होंने रावण को सीता को राम को लौटाने और क्षमा मांगने की सलाह दी। हालांकि रावण ने उसकी सलाह मानने से इनकार कर दिया और इसके बजाय विभीषण को उसकी असहमति के कारण लंका से निर्वासित कर दिया। राम के साथ गठबंधन। अपने वनवास के बाद विभीषण ने राम की शरण ली, जो सीता को बचाने की तलाश में थे। विभीषण ने राम के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की और रावण की सेना और लंका की सुरक्षा के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की, जिससे राम को उनके मिशन में सहायता मिली। युद्ध में भूमिका। राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान विभीषण का लंका और उसकी सुरक्षा के बारे में ज्ञान महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने राम की सेना का मार्गदर्शन किया और रणनीतिक सलाह दी, जिससे राम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान मिला। लंका का राजा बनना। राम की जीत और रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को लंका के राजा के रूप में ताज पहनाया गया। अपने राक्षस वंश के बावजूद विभीषण ने निष्पक्षता और धार्मिकता के साथ शासन किया और अपनी प्रजा का सम्मान अर्जित किया। धार्मिकता का प्रतीक। विभीषण को अक्सर धार्मिकता, निष्ठा और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। उनकी कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग चुनने के महत्व को दर्शाती है। विभीषण का चरित्र इस विचार का उदाहरण देता है कि किसी के वंश या पृष्ठभूमि के बजाय उसके कार्य और विकल्प उसका वास्तविक मूल्य निर्धारित करते हैं। राम के साथ उनका गठबंधन और धर्म के प्रति उनका पालन उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में एक श्रद्धेय व्यक्ति बनाता है।